हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में एक नहीं दो नहीं चार एकदम अलग तरह के नाश्ते की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। ये चारों ही नाश्ते एक से बढ़कर एक हैं। तो चलिए आज की ये मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी को बनाना शुरू किया जाए। इन माउथ वाटरिंग कटलेट को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक तीखा चटपटा आलू का मसाला बना के तैयार करेंगे। उसके लिए हमने बॉयल की हुई 250 ग्राम मैश किए हुए आलू लिए हैं। आलू को यदि आप चाहें तो बॉयल करने के बाद ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 50 ग्राम बॉयल की हुई मटर ऐड करेंगे। आप फ्रेश या फ्रोजन कोई भी मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक और लहसुन मिर्च डालेंगे कुटा हुआ। खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून दम आलू मसाला, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। इस मसाले को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए यदि आप चाहें तो अमचूर पाउडर की जगह पर नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी ये मसाला बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनता है। अब हम सारी चीज़ों को आलू के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। आलू का मसाला बनके तैयार हो चुका है कटलेट बनाने के लिए। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम पोहा ले रखा है। पोहे को हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये फूल करके अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसे हमने छन्नी से छान करके अलग कर दिया है। 1 टीस्पून हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि आलू के मसाले में भी नमक पड़ा हुआ है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को हम पोहे के साथ में मिलाते हुए इसे हम आटे की तरह गूंथ करके एक डो के फॉर्म में इकट्ठा कर लेंगे। यदि पोहे को मिलाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें छिड़क सकते हैं। पानी छिड़कने के बाद ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते हुए इसे हम मसलते हुए गूंथ करके तैयार कर लेंगे। हम इसे एक डो के फॉर्म में इकट्ठा कर लेंगे। और ये लीजिए पोहे का डो तैयार हो चुका है और ये हमारा आलू का मसाला भी तैयार हो चुका है। तो अब हम कटलेट को बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हाथों में हम आलू का मसाला लेंगे। इसे गोल करते हुए इसे हम सिलेंडर शेप देंगे। इस तरह से हाथों में हम थोड़ा सा तेल या घी अप्लाई कर लेंगे। इससे आलू हमारे हाथों में नहीं चिपकेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए हमने थोड़े से कटलेट बना के तैयार कर लिए हैं आलू के। अब जो ये डो है पोहे का, थोड़ा सा हम डो लेंगे, हाथों में इसे गोल करेंगे, चपटा कर लेंगे। अब जो हमारा ये आलू का कटलेट बना हुआ रखा है इसके सेंटर पर रखेंगे और हम इसे लॉक कर लेंगे। कटलेट को हमें बहुत ही अच्छे से पोहे के डो से लॉक करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें कटलेट को फ्राई करना है। अगर ये कहीं से भी ओपन रहेगा तो फ्राई करते समय आलू बाहर आ जाएंगे और सारा तेल खराब हो जाएगा। और ये लीजिए हमारा एक ये खूबसूरत सा कटलेट बन के तैयार हो चुका है। सेम प्रोसेस से हम सारे ही कटलेट बना के तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते की खास बात यह है कि आप इस नाश्ते को पहले से बना के रख लीजिए फ्रिज में। जब आपको इसे खाना हो तब आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और अवन में भी आप इसे बेक कर सकते हैं। आप इसे जिस तरीके से फ्राई करके खाना चाहें खा सकते हैं। और ये लीजिए हमने सारे ही कटलेट को बना के तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए तेल को हमने गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। जब तेल अच्छा गर्म रहे तभी हम नाश्ते को इसमें डाल करके फ्राई करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। मध्यम गरम तेल या फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर इस नाश्ते को बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है क्योंकि इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने पोहे का इस्तेमाल किया है। यदि हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे
तो ये बहुत ही ज़्यादा तेल को पी करके ऑयली हो जाएंगे, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। ये एक ज़रूरी पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। नाश्ते को हम उलटते पलटते हुए सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा ये नाश्ता फ्राई हो चुका है। अब हम इसे तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। घर में अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन है या पार्टी है, तब भी आप इस स्नैक्स को पार्टी स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं। और ये लीजिए हमारा ये लास्ट बैच भी फ्राई हो चुका है, इसे भी हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे। और अब हम इन कटलेट को सर्व करेंगे। और ये डिफरेंट स्टाइल में कटलेट बनके तैयार हैं खाने के लिए। आप इसे सुबह शाम की चाय के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। घर में पार्टी है तो पार्टी के स्टार्टर में भी सर्व कर सकते हैं। पकौड़ों को बनाने के लिए हम एक बड़े साइज़ का बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे ग्रेट किए हुए लच्छेदार आलू। आलू को हमने छील करके धो करके मोटे वाले ग्रेटर से इसे हमने ग्रेट कर लिया है। इससे आलू के लच्छे बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होते हैं। आप महीन वाले ग्रेटर से इसे मत ग्रेट करिएगा, मोटे वाले ग्रेटर से ही आप इसे ग्रेट करिएगा। और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी था उसे हमने कपड़े से निचोड़ दिया है। और ये आलू के लच्छे अब पूरी तरह से ड्राई हो चुके हैं और पकौड़े बनाने के लिए अब तैयार हैं। तो अब हम इन लच्छों में ऐड करेंगे 1 कप मैदा पकौड़ों को बाइंडिंग देने के लिए। और साथ ही पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें 3 बड़े चम्मच ऐड करेंगे चावल का आटा। आप चावल के आटे की जगह पर इसमें ऐड कर सकते हैं पोहे को पीस करके भी, उससे भी पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग 4 हरी मिर्च ऐड करेंगे बारीक कटी हुई, और खूब सारा बारीक कटा हुआ करी पत्ता ऐड करेंगे। और इन पकौड़ों को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1 नींबू का जूस ऐड करेंगे। आप नींबू के जूस की जगह पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रंग के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें चिली फ्लेक्स, हाफ टी-स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और सारी चीज़ों को हम हल्के हाथ से आलू के लच्छों के साथ में मिला लेंगे। हमें इसे दबे हाथों से नहीं मिलाना है, हल्के हाथों से ही मिलाना है। अभी तक हमने इस पकौड़े के मिक्सचर में नमक नहीं ऐड किया है। यदि हम नमक को पहले से डाल देंगे तो आलू से पानी रिलीज हो जाएगा और मिक्सचर बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। मिक्सचर को हमने अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिलाते समय हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमने नमक ऐड किया है तो आलू से पानी रिलीज़ होगा, तो उसी से मिक्सचर हमारा तैयार हो जाएगा। और ये मिक्सचर अब हमारा तैयार है पकौड़े बनाने के लिए। तो अब हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। इन पकौड़ों को फ्राई करने के लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। मध्यम गर्म तेल या फिर कम गर्म तेल में डाल करके आप इन पकौड़ों को शुरू में बिल्कुल मत फ्राई करिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा तेल को पी करके ऑयली हो जाएंगे। शुरू में हम इन पकौड़ों को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जब ये पकौड़े एक साइड से सीख जाएंगे तब इन्हें हम टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद हम इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर उलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए पकौड़े अभी अच्छे से सीख के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर इसमें आ गया है। तो अब हम इसे कढ़ाई से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ में बिना बेसन से बनने वाले कई पकौड़ों की रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ। उनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। इन पकौड़ों की खास बात यह है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा पकौड़े खाने का मन है और घर में बेसन नहीं है, तब भी आप इन पकौड़ों को बना के खा सकते हैं। हमने इन पकौड़ों को बनाने के लिए मैदे का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी आप इन पकौड़ों को बना के तैयार कर सकते हैं। गेहूं के आटे से बने हुए भी पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। और ये हमारे लास्ट बैच के पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे और इन पकौड़ों की अब हम प्लेटिंग करेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बेसन का बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने 1 कप बेसन लिया है और इसमें हम आधा कप चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल के आटे का इस्तेमाल हम नाश्ते को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए कर रहे हैं। और इसी के साथ ही 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे रंग के लिए। 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इन्हें मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आवश्यकता अनुसार इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इस बात का
का आप ध्यान रखिएगा कि बैटर को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। मीडियम थिकनेस का हमें बैटर तैयार करना है और पानी हमें एक बार में पूरा नहीं डालना है। और ये लीजिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे रख देते हैं रेस्ट के लिए और तब तक हम नाश्ते को बनाने के लिए एक चटपटी सी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए हमने 4 उबले हुए मैश किए हुए आलू लिए हैं। आलू को मैश करने के बाद इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, एक बारीक कटी हुई गाजर, प्याज और 4 हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इस मसाले को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें एक नींबू का जूस ऐड करेंगे। आप नींबू के जूस की जगह पर यहाँ पर अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टफिंग को तैयार करने के लिए आप अपनी पसंद की इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स और पनीर भी ऐड कर सकते हैं। और ये आलू की स्टफिंग अब तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रखते हैं। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने 3 बासी बची हुई रोटियां ली हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस नाश्ते को बनाने के लिए बासी रोटी का ही इस्तेमाल करें, ताज़ी रोटी से भी इस नाश्ते को बनाया जा सकता है। अब जो हमने आलू का मसाला तैयार किया है इसे हम रोटी पर अच्छे से इक्वली फैला देंगे। आलू के मसाले को पूरी रोटी पर बराबर से फैलाना है। इसकी एक पतली लेयर हमें फैला के तैयार करना है। इससे नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे या फिर नाइफ लेंगे और इसके हम पीस काट करके तैयार कर लेंगे। हम इसे ट्रायंगल पीस में काट रहे हैं, आप चाहें तो इसे स्क्वायर में भी काट करके तैयार कर सकते हैं। ये नाश्ता खाने में बिल्कुल ब्रेड पकौड़े जैसा ही लगता है। अगर आप ब्रेड पकौड़े खाने के शौकीन हैं और घर में ब्रेड नहीं है तब भी आप इस नाश्ते को बना के खा सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। ये नाश्ता खाने में जितना ज़्यादा मज़ेदार लगता है बनाने में भी उतना ही आसान है। सेम प्रोसेस से हम सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। और ये बेसन का बैटर भी रेस्ट कर चुका है, काफ़ी थिक हो गया है। अब हम नाश्ते का एक पीस लेंगे और इसे हम बेसन के बैटर में डिप करेंगे और डिप करने के बाद इसे हम गरम तेल में डाल करके तुरंत फ्राई कर लेंगे। नाश्ते को फ्राई करने के लिए तेल को हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। नाश्ते को हम तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे। एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि आप इस नाश्ते को बिल्कुल भी मीडियम टू लो फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, आप इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा, नहीं तो ये तेल को पी करके बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे। अब ये नाश्ता एक साइड से सिक चुका है तो इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इसे हम पलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये फर्स्ट बैच का नाश्ता फ्राई हो चुका है, इसे हम तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी नाश्ते को बना के तैयार कर लेंगे। ये नाश्ता खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी है बनाने में भी उतना ही आसान है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस रेसिपी को देखने के बाद तो आप बासी बची रोटियों को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। इसी नाश्ते को आप बार बार बना के खाना पसंद करेंगे और आपके घर में भी सब आपसे इसी नाश्ते की डिमांड बार बार करेंगे। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ में बासी बची रोटी से कई नाश्ते की रेसिपी को शेयर कर चुकी हूँ, उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और ये हमारा लास्ट बैच का नाश्ता भी फ्राई हो चुका है, इसे भी हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे और अब हम इस नाश्ते की प्लेटिंग करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। हमने इसे 2 तरह की चटनी के साथ में सर्व किया है। वैसे ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप इसे बिना चटनी के ही खाना पसंद करेंगे। चिवड़ा नमकीन को बनाने के लिए गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच के लगभग देसी घी ऐड करेंगे। यदि आप चाहें तो घी की जगह पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को अभी हम मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट होगा हम इसमें 100 ग्राम ऐड करेंगे मूंगफली। मूंगफली की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप घटा बढ़ा सकते हैं। मूंगफली को हम धीमी आंच में चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली को आप तेज़ आंच में बिल्कुल मत रोस्ट करिएगा, नहीं तो ये जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। हमें इसे धीमी आंच में चलाते हुए चटकने तक हमें इसे रोस्ट करना है। साथ ही में हम इसमें 15 से 20 काजू ऐड कर देंगे। आप अपने मन मुताबिक पसंद के अनुसार इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें बढ़िया से रोस्ट हो चुकी हैं, इसे हम घी से अलग कर लेंगे।
अभी कढ़ाई में पर्याप्त घी है तो इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च रफली चॉप की हुई और साथ ही में खूब सारा करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता और हरी मिर्च डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्च की जगह पर आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को हमें धीमी आंच में चलाते हुए करारा होने तक फ्राई कर लेना है। ये ध्यान रखिएगा कि हमें इसे फ्राई करना है करारा होने तक, ये बिल्कुल भी मुलायम ना रहे। जब ये करारे रहेंगे तो नमकीन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हरी मिर्च और करी पत्ता अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और करारे भी हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। इससे हम घी से अलग कर लेंगे। अभी भी कढ़ाई में पर्याप्त घी है तो इसी घी में हम नमकीन को बना के तैयार करेंगे। 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे और हाफ टी स्पून रंग के लिए हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी आप ज़रूर डालिएगा, इससे नमकीन का रंग बहुत ही अच्छा आएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और 250 ग्राम हम इसमें चिवड़ा ऐड करेंगे। चिवड़ा आपको आसानी से मार्केट में किसी भी किराने की दुकान पे मिल जाएगा। अब हम इसे धीमी आंच में चलाते हुए भून लेंगे। चिवड़ा नमकीन को हमें धीमी आंच में ही भूनना है, तेज आंच में नहीं भूनना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये जल जाएंगी और देखने में और खाने में दोनों नहीं अच्छी आएंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून सादा नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून काला नमक डालेंगे। हमने यहाँ पर दोनों ही तरह के नमक का इस्तेमाल किया है, इससे नमकीन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आएगी। अब हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे और ये चिवड़ा अच्छे से फ्राई हो चुका है, करारा हो चुका है। अब हम इसमें भुनी हुई नमकीन, करी पत्ता, हरी मिर्च को ऐड करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। इस चिवड़ा नमकीन को आप छोटी मोटी भूख में भी खा सकते हैं, सुबह शाम की चाय के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप इस चिवड़ा नमकीन को किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके ले जा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। आप इसे महीने 15 दिन आराम से खा सकते हैं। हमने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है पिसी हुई लाल मिर्ची, इससे नमकीन का रंग भी अच्छा आता है और स्वाद भी अच्छा आता है। और ये नमकीन हमारी बनके तैयार हो चुकी है। हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा करारी हो जाएगी और खाने में भी टेस्टी आएगी। इस नमकीन की खास बात यह है कि ये नमकीन फटाफट बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने में कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है। अक्सर हम सभी के बच्चे पढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए बाहर पीजी में या फिर हॉस्टल में रहते हैं, तो जब बच्चे घर से जा रहे होते हैं तो हम लोगों को ये समस्या आती है कि हम बच्चों को घर से ऐसा क्या बना कर दें जो टेस्टी भी हो, घर का भी हो और हेल्दी भी हो और बच्चों को पसंद भी आए। तो आप इस नमकीन को बनाकर दे सकते हैं। ये नमकीन बहुत ही अच्छी और टेस्टी होती है, खाने में हेल्दी भी है और बच्चों को भी पसंद आएगी। इस नमकीन की रेसिपी को देखने के बाद दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग किचन में जाएंगे और इस नमकीन को घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। और साथ ही मुझे आपके लिए आगे कौन सी नमकीन की रेसिपी बनानी है या फिर आगे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।